प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग का, और पिछली कक्षा तक हम लोग इसके श्लोक संख्या 6 तक का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का इस 7वें श्लोक के साथ अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम का श्लोक संख्या 7 ओपन करके बैठ जाइए, और साथ में ही अपनी नोट्स भी ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस श्लोक में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को, चाहे इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर चर्चा ये करेंगे जो कि हो सकता है आप लोगों की पुस्तक में न दिया हो, लेकिन वह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उनको नोट करने के लिए आप लोग अपनी नोट्स ले लीजिए, चाहे अपने पुस्तक में ही यत्र तत्र नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब परीक्षा के दृष्टि से गहन, सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसको हम लोग कि विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मं जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। देखिए, अब यह भी उक्ति कौन बोल रहा है मित्रों? वनेचर ही कह रहा है। चूंकि हम लोग कल की कक्षा में यह चर्चा कर चुके हैं कि 3 उपक्रम के बाद चौथे से जो है कि वनेचर की उक्ति प्रारंभ हो जाती है। कल हम आप लोगों के कमेंट्स देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सर उपक्रम क्या होता है, और एक भाई मित्र का हमारा कहना है कि सर क्या यह बस युधिष्ठिर, अरे क्या यह द्रौपदी और वनेचर ने ही सिर्फ उक्ति बोली और कोई नहीं बोला? तो बिल्कुल कोई नहीं बोला है ना। सिर्फ 5 उपक्रम जिसको कहते हैं भूमिका कह लें चाहे प्रस्तावना कह लें, अर्थात उस श्लोक को इस किरातार्जुनीयम के किसी पात्र के द्वारा कथित नहीं है, वह उपक्रम है, भूमिका है। ऐसे श्लोक 5 हैं इस किरातार्जुनीयम में, कल चर्चा हो चुकी है। और चौथे श्लोक से ही वनेचर की उक्ति प्रारंभ हो जाती है ना। तो इसलिए यह 7वां श्लोक भी किसके द्वारा बोला गया है? वनेचर के द्वारा। एकदम यह याद कर लीजिएगा मित्रों हर श्लोक को, कि कौन सा श्लोक वनेचर बोला है, कौन सा श्लोक द्रौपदी बोली है, और कौन सा श्लोक भूमिका है। क्योंकि बाकी सब तो दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर का तो कोई मतलब ही नहीं है, उन लोगों ने तो कोई श्लोक बोला ही नहीं है, और हम लोगों के सिलेबस में बस प्रथम सर्ग ही है। तो यह श्लोक किसने बोला है? वनेचर ने। अब वनेचर क्या कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से? अब आइए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। तो मित्रों, हम लोग अगर इसका सरलता से अर्थ अध्ययन किया जाए तो थोड़ा सा अन्वय बना करके चलना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि नृपासनस्थ अपि, यहाँ से, ठीक, बाद में फिर ऊपर नीचे देखेंगे। ये नृपासनस्थ अर्थात कह रहे कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ? तो कह रहे हैं कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ। राज सिंहासन, नृप आसन है ना, नृप आसन, नृप अर्थात राजा, जिस आसन पर बैठे उसको राज सिंहासन कहते हैं। तो राज सिंहासन पर बैठा हुआ, अपि माने भी, बैठा हुआ भी। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाते चले कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है? राज सिंहासन पर बैठे है ना, बैठा हुआ भी कौन है? तो सुयोधन। यह बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। अभी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में इसका हम लोग बाल की खाल निकालेंगे, लेकिन अभी बस अर्थ सुयोधन अर्थात कि सुयोधन, अर्थात सुयोधन। तो कह रहे हैं कि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन है ना। अब कह रहे वनाधिवासिन, और वन में निवासी करने वाले है ना, वन में निवास करने वाले। वन में एकदम सरल सा अर्थ है मित्रों इसका, वन में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले। अब वन में निवास करने वाला कौन है? तो भवतः अर्थात आप, अर्थात युधिष्ठिर है ना। तो भवतः अर्थात आपसे, किससे? आपसे। इतना क्लियर हो गया कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी कौन? सुयोधन।
वह राज सिंहासन पर बैठा है। और आप कहाँ हैं? तो कह रहे वन में निवास करने वाले भवतः, अर्थात आप से, है ना। आप से क्या कर रहा है? पराभवम अर्थात पराजय की, अर्थात पराजय की। और विशंक मानो माने आशंका करता हुआ। क्या करता हुआ? आशंका करता हुआ, आशंका करता हुआ, आशंका करता हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप से पराजय की आशंका करता हुआ। इतना फाइनल कि राज सिंहासन पर निपासनस्थो अपि, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह सुयोधन वन में निवास करने वाले आप से पराजय की आशंका करता हुआ क्या कर रहा है? भाई पराजय की आशंका कर रहा है तो उसको कोई ना कोई चाल तो चलनी न पड़ेगी। ठीक, तो क्या चाल चल रहा है कि दुरोदरम, है ना, दुरोदरः छद्म जिताम, अर्थात दुरोदर अर्थात जुआ। क्या हो जाएगा? दुरोदर अर्थात जुआ, जुआ के, है ना, छद्म अर्थात बहाने, जुआ के बहाने। ठीक, तो जुआ के बहाने से जिताम मने जीती गई, जिताम मने जीती हुई या फिर जीती गई, जीती हुई। क्या? जुआ के बहाने से उसने जुआ बुला करके, भाई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जीतना इसके राज्य को, जो इंद्रप्रस्थ राज्य है। ठीक है, तो कह रहे जुआ के बहाने जीती गई जगतिम अर्थात पृथ्वी को, जगतिम अर्थात पृथ्वी को, जुआ के बहाने जीती गई पृथ्वी को अब क्या कर रहा है? नयेन जेतुम अर्थात नीति से, किससे? नीति से, जेतुम मने जीतना, है ना, नीतुम मने, जेतुम मने जीतना, और समीहते मने चाहता है, समीहते मने चाहता है। देखिए कितनी सारगर्भित वाणी को बोला, कितनी सारगर्भित वाणी को बोला। किसने? उस वनेचर ने। किससे? युधिष्ठिर से। क्या कह रहे हैं? फिर से देख लेते हैं अब संपूर्ण अर्थ को, फिर प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। कह रहे हैं कि हे महाराज अर्थात हे राजन, हे राजन, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह सुयोधन वन में निवास करने वाले आप से पराजय की आशंका करता हुआ जुए के बहाने से जीती गई पृथ्वी को अब वह नीति से जीतना चाहता है। अब वह किससे जीतना चाहता है? नीति से जीतना चाहता है। अर्थ एकदम क्लियर, राइट, है ना। अब आप लोग, कुछ लोगों को कहना है कि सर 2-3 बार इस अर्थ को बोल दिया करिए। कोई बात नहीं है, 2-3 बार में बोलने में हम समझ समय पास होगा। इतना सरल सा अर्थ है, बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरी पर। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कि विशंकमानः कः, विशंकमानः कः, एक एक शब्द का प्रश्न हम निकाल रहे हैं मित्रों, बाल की खाल। कि विशंकमानः कः, सशंकित कौन है? सशंकित कौन है? आशंका कौन कर रहा है? तो कौन है मित्रों? सुयोधन। कौन है यह? सुयोधन कर लीजिए। ठीक, कौन है? सुयोधन। अगर आ जाए यह श्लोक की पंक्ति रख करके ऐसे पूछे, ऐसे नहीं पूछेगा कि विशंकमानः कः। जब भी पूछेगा मित्रों यह श्लोक की इतना पंक्ति, चाहे यह पूरी एक पंक्ति को रख करके ही पूछेगा, है ना। कि विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनः इति पदे, है ना, इति अस्मिन् श्लोकांशे, इस श्लोक के अंश में आया हुआ इस विशंकमानः इति पदस्य को अर्थ, है ना, इस पद का क्या अर्थ है? ठीक, या यह किसके लिए? कस्मिन् प्रयुक्तम, किसके लिए? कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों? सुयोधन के लिए। आगे बातें समझ में? एक उत्तर। अब भवतः, भवतः यह सर्वनाम जो आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है? सुयोधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए, या अर्थात अर्जुन के लिए। तो किसके लिए आया मित्रों? यह युधिष्ठिर के लिए। जब भी यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा मित्रों, याद रहे, याद रहे कि यह आप लोगों को श्लोक रख करके ही पूछेगा, है ना। तो युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक, अब देखिए है पराभवम, पराभवम पराजय, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अभी व्याकरणात्मक टिप्पणी बाद में होगी। अब देखिए नृपासनस्थः अपिक, है ना,
तब यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न ये वाला पंक्ति रख करके पूछ दिया जाएगा कि नृपासनस्थः कः, है ना, कि सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है, तो नृपासनस्थः सुयोधनः, राइट। ठीक, अब वनाधिवासिनः कः, कि वन में निवास करने वाला कौन है, तो वन में निवास करने वाला युधिष्ठिरः। आगे बातें समझ में, कि नृपासनस्थः कः सुयोधनः, वनाधिवासिनः कः युधिष्ठिरः। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जुआ के बहाने से जीती गई, अब इसमें प्रश्न सुनिए कि दुरोदरं छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगति कह, है ना, कि जुआ के बहाने से जीती गई पृथ्वी को नीति से कौन जीतना चाहता है, तो सुयोधनः। कौन जीतना चाहता है, सुयोधनः। सुयोधनः क्या करना चाहता है, किम करोति समीहते, वह क्या करना चाहता है, तो जुआ के बहाने से जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। अब हम समझ रहे हैं कि साहित्य का प्रश्न मित्रों आप लोगों का हो गया। अब हम लोग, अच्छा चलिए लगे हाथ इसी जगह हम लोग अलंकार की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अलंकार में अर्थ की जरूरत पड़ती है। फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में एकदम नोट कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। यह एकदम नोट कर लीजिए, पूरा श्लोक रख, अच्छा काव्यलिंग जब भी पूछेगा तो इनको पूरा श्लोक रखना पड़ेगा, है ना। ठीक, या तो हो सकता है थोड़ा बहुत भी रख करके किसी किसी श्लोक में ये बन सकता है, तो पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वाक्य या पद के अर्थ से किसी कारण, है ना, करे किसी कारण या फिर उपन्यास की किसी कारण की उसको हम क्या करते हैं, उपन्यास किया जाए, किसी कारण से यदि हम उपन्यास करते हैं तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि यह दुरोदर छद्म जिताम, यह जो वाक्य आया है ना, इस विशेषण पद के अर्थ से इस नयन जेतुम, इसके अर्थ ज्ञान का कारण प्रस्तुत कर रहा है। यह इस पद से इसके अर्थ बढ़ने का कारण प्रस्तुत कर रहा है। जहां पर इस प्रकार से का कारण प्रस्तुत किया जाता है, उपन्यास किया जाता है, वहीं पर कौन सा अलंकार हो जाता है, काव्यलिंग अलंकार। ठीक, अगर समझ में बातें आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ मैंने वीडियो मित्रों अलंकारों पर भी बना रखी है काव्य प्रकाश के अनुसार, प्ले लिस्ट में दिया होगा, जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक, और नहीं तो बस इतना याद कर सकते हैं, इसमें जो है काव्यलिंग अलंकार है ना। चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं विशंकमान। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम लोग वी उपसर्ग लगा लेते हैं, फिर कौन सा शंख धातु को लगा लेते हैं, इसके बाद शानच प्रत्यय को लगा लिया जाए और बना लेंगे विशंकमान। अब इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति कर लिया जाएगा, अर्थात विभक्ति इत्यादि की उत्पत्ति करके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बना लेंगे विशंकमान। यदि विभक्ति और वचन पूछा गया तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रत्यय पूछा गया तो शानच, अगर पूरा व्युत्पत्ति पूछा गया तो विशंक शानच, कोई समस्या नहीं। भवतः यहाँ तो कुछ सोचना समझना है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं पराभवम के पास, है ना। तो परा उपसर्ग लगा लीजिए और इसके बाद भू धातु से अप प्रत्यय लगा लीजिए भावे अर्थ में। किस अर्थ में, भाव अर्थ में, है ना। परा भू अप भाव अर्थ में लगा लेंगे। अब क्या बन जाएगा, पराभव। इसके बाद हम विभक्ति इत्यादि की उत्पत्ति कर लेंगे, अर्थात द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, है ना। पराजय को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन पराजय को, तो पराभव में विभक्ति द्वितीय एक वचन, व्युत्पत्ति पराभू अप्रत्यय भावे अर्थ में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसमें देखिए नृप आसन स्था अप, इस प्रकार से अलग अलग कर लेंगे। जब हम लोग अलग अलग कर लेंगे तब इसकी व्युत्पत्ति निकालने में आनंद आएगा। देखिए अब नृप का पहले देख लेते हैं ना। तो नृप क्या हो जाएगा, निन पातीति नृप। क्या कहते हैं, नृप किसको कहते हैं, निन पातीति नृप, अर्थात जो रक्षा करे। पा धातु यहाँ रक्षण अर्थ में, जो रक्षा करे उसी को हम नृप कहते हैं। जो मानवों की, नरों की रक्षा करे उसी को हम नृप कहते हैं। इसलिए इसकी व्युत्पत्ति चलिए यहाँ से देखते हैं।
अब पा से क प्रत्यय लगा लेते हैं, तब बनता है नृप। क्या बन जाता है? नृप। और इसमें समास भी होता है। इसमें कौन सा समास है नृप में? उपपद। कौन सा समास है? उपपद समास। एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। तो इस नृप से ही हम लोगों को दो प्रश्न परीक्षा के लिए बन जाते हैं। एक तो प्रश्न ये बनता है कि नृप की व्युत्पत्ति क्या होती है। तो निन पातीति नृप अर्थात निधन पाधन क प्रत्यय लगा है ना। ये हमारी क प्रत्यय लग करके इसकी व्युत्पत्ति को सिद्ध करते हैं। तो नृप में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय। फाइनल। अब इसके बाद इसमें समास अगर पूछ दिया जाए कि नृप में कौन सा समास है, तो जरा सोचिए कि अच्छे अच्छे लोग का कहने का भाव हमारे यह होता है कि जो लोगों ने इसको स्पर्श नहीं किया है, देखा नहीं है ना, वो अध्ययन नहीं किया, वो अनुमान यहाँ पर आप लोगों का काम नहीं कर पाएगा। अच्छे अच्छे लोग के कहने का भाव यह है कि यहाँ पर तब अनुमान काम नहीं कर पाएगा कि उपपद तत्पुरुष है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि कौन सा समास है, नृप में नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय तो देखिए लगता है। कल देख रहे थे काफी लोगों ने मैसेज भी किया कि सर नहीं, आप जैसे पढ़ा रहे उसी तरह से पढ़िए। एक ब्रिजराज सिंह करके हैं, उन्होंने मैसेज किया कि सर ऐसा पढ़ाई से क्या फायदा कि जो कि ऊपर ऊपर ये निकल जाए और सिलेक्शन में बैठे तो चयन ही ना हो। तो सत्य बात मुझे उनकी भी लगी और सारे हमारे भाई बहन का कमेंट्स आया कि सर गहराई से चलिए, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और परीक्षा में अगर हम टाई फिस हो जाए तो क्या मतलब। तो ठीक, तो देखते हैं नृप। अब नृप तो फाइनल हो गया ना। इसमें प्रत्यय, क प्रत्यय, समास, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष कर लीजिए, उपपद तत्पुरुष समास। आगे बातें। अब आ जाते हम लोग इस आसन के ऊपर कि आसन किसको कहते हैं, है ना। तो आस्यते अस्मिन् इति आसनम, आस्यते इति अस्मिन् आसनम, अर्थात जिस पर बैठा जाए उसी को हम आसन कहते हैं। जिस पे बैठा जाए हम उसी को आसन कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आसन का आस धातु से ल्यूट प्रत्यय। चलिए इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। आस धातु से कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे? ल्यूट प्रत्यय। क्या बन जाएगा? आसन। अब यहां पर हम लोग क्या किया जाएगा? इस नृप और इस आसन का समास कर देंगे, है ना। इस नृप और आसन का समास करके ये बना लेंगे नृपस्य आसनम, यानी कि नृप का आसन। नृपस्य आसनम, नृप का आसन। तो अगर यहां तक पूछ दिया जाए नृपासन में कौन सा समास है, यहां तक तो इसको नोट कर लीजिए मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष समास है। नृपस्य आसनम, नृपासन क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं, है ना। अर्थात अब आगे बढ़ते हैं, अब स्था के पास चले आते हैं। इतना तो हो गया ना आसन का भी फाइनल। अब आस्था पर चले आते हैं कि आस्था की, अब आस्था का इसके साथ समास हुआ है ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि नृप के आसन पर, अर्थात राजा के आसन पर स्थित, स्थित अर्थात बैठा हुआ। तो मित्रों यहां पर हम लोगों का कौन सा समास हो जाएगा? नृपासन स्था धन क, इस तरह से व्युत्पत्ति हो जाएगी। नृपासन धन स्था धन क प्रत्यय फिर से लग जाएगा, देखिए यहां पर, है ना। फिर से क प्रत्यय लग जाएगा, अर्थात करके नृपासने तिष्ठति इति नृपासना। नृपासने तिष्ठति अर्थात नृप के आसन पर, सप्तमी होगी, नृपासने तिष्ठति इति नृपासना, है ना। इति नृपासनस्थ। तो यहां पर नृपासन धन स्था धन क क्या हो जाएगा मित्रों? बस नृपासनस्थ क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा लिख भी देते हैं, नृपासनस्थ, है ना। ये हम लोगों का हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर भी कौन सा समास हुआ? अब इसको एकदम नोट कर लीजिए, यहां पर उपपद तत्पुरुष हुआ। कौन सा? उपपद तत्पुरुष। जरा सोचिए ये वाली व्युत्पत्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हर जगह समास, प्रत्यय, अर्थ समझना आवश्यक है, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अब आप की अभी चर्चा बाद में करेंगे, पहले अब इसी को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं परीक्षा के लिए। प्रश्न सुनिए कि नृप में कौन सा
प्रत्यय लगा हुआ है, तो क प्रत्यय लगा हुआ है, व्युत्पत्ति क्या होगी? निर्धन पाधन क नृप। नृप में समास कौन सा है? तो उपपद तत्पुरुष समास है। आसन में क व्युत्पत्ति क्या होगी? आस धन ल्युट होगी। अब नृपासन, यहां तक, सिर्फ यहां तक पूछा जाएगा। नृपासन में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद स्था पर आ जाइए, है ना। अब इस नृपासन का स्था तक अगर पूछ दिया जाए, यहां तक, कहां तक कहे, ये यहां तक अगर पूछ दिया जाए कि यहां तक वाले में नृपासन स्था में कौन सा समास है, तो उपपद तत्पुरुष समास है। नृपासन स्था की व्युत्पत्ति क्या होगी? तो नृपासन धन स्था धन कह प्रत्यय लगा हुआ है, यह इसकी व्युत्पत्ति होगी। अब बताइए, इससे बाहर कुछ पूछेगा क्या? नहीं। अब यहां पर देखिए आया है अपि शब्द। अब यह अपि शब्द आप लोगों से के लिए एक परीक्षा का अपि शब्द से भयंकर प्रश्न बन सकता है। वो क्या बनेगा कि यह जो अपि शब्द है यह किस अर्थ में आया हुआ है? किस अर्थ में आया हुआ है? तो देखिए यह निंदा अर्थ में आया हुआ है। किस में? निंदा। यह हो सकता है आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जाए, क्योंकि महाकवि भारवी ने इसको नृपासनस्थ अपि कौन है ना। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि नृपासनस्थ अपि कौन है? सुयोधना है। तो यहां पर महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन के नाम से उसको संबोधित किया है, जिससे इसकी भी चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुयोधन किया है, इसलिए यहाँ पर निंदा अर्थ में हुआ है, राइट। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, किस अर्थ में आया हुआ है? निंदा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वनाधिवासिनः के तरफ। इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? तो वन अधि वसड़ीनी प्रत्यय लगा लेते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं। इसका हम व्युत्पत्ति ऊपर लिख दे रहे ना, नीचे हो सकता है हौच पौच हो जाएगा। वन धन अधि उपसर्ग लगा लेंगे, फिर वश धातु लगा लेंगे और इसके बाद ऋणी प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों। क्या हो जाएगा? वनाधिवासिना, है ना। ये वनाधिवासिना, ठीक। अब इसके बाद इसमें भी समास हुआ है ना। इसमें भी समास हुआ है वनाधिवासिना में। तो समास क्या है? उपपद तत्पुरुष। एकदम मित्रों जान यही है परीक्षा का, यानी किरातार्जुनीयम से बाकी जो साहित्य से, भावार्थ से, अर्थ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये सब हम लोगों के परीक्षा के लिए जान होते हैं, जिसको हम लोगों को महत्वपूर्णता से ध्यान देना है। तो वन धन अधिधन वस धन ऋणी हो गया फाइनल। वनाधिवासिना उपपद तत्पुरुष समास। पूछ दिया जाए कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास। पूरे इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों देखिए उपपद की बहुलता है। आगे बढ़ते हैं, इस दुरोदर की पंचायत को फाइनल करते हैं। अब दुरोदर किसको कहते हैं? तो दुष्ट उदरः यस्य तत्, दुष्ट उदर जिसका है ना, दुष्ट पेट जिसका होता है उसको कहते हैं दुरोदर, है ना। अर्थात कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कहां तक? सिर्फ यदि दुरोदर तक ही पूछेगा तब बहुव्रीहि समास, क्योंकि दुष्ट उदर है जिसका। कहने का तात्पर्य है कि जुआ का देखते हैं कितना दुष्ट उदर होता है, तो जिसके में भी पता नहीं किसको किसको खा जाता है, कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग बुद्धिमान है, जानते हैं। दुरोदर। अब इसमें अगर इसकी व्युत्पत्ति को देखा जाए मित्रों, तो देखिए इसका दुधन उदरम होगा। दुधन उदरम। अगर आप लोगों से अगर आ जाए परीक्षा में कि दूध की इसकी विच्छेद कीजिए, तो दुधन उदरम होगा। क्या होगा? दुधन उदरम। अब आप लोग कहेंगे यार इसको तब तो बनना चाहिए दुरुदरम। क्या बनना चाहिए? है ना, दुरुदरम, यह बनना चाहिए, ठीक। क्योंकि विसर्ग को रुत्व होगा तो आगे उत्व है, र में उ लग जाएगा तो दुरुदरम बनना चाहिए। फिर ये दुरोदरा कैसे हो गया? ठीक, ये दुरुदर बनना चाहिए। चलिए अच्छा, ये दुरुदरम ही सही रहेगा। दुरोदर कैसे हो गया? तो देखिए यह असंगत को, यह मान लेते हैं कि यह असंगत प्रयोग है, लेकिन इस असंगत प्रयोग को पारंपरिक मान्यता दे दी गई है। एक दुरोदर दीति करके एक सूत्र आता है, उसके द्वारा इसको पारंपरिक अर्थात सभी लोगों के द्वारा मान्यता दे दी गई। नहीं,
कि आप दुरोदरम मत लिखिए, दुरोदर ही लिखिए। इसलिए हम लोग इस दुरुदरम को भूल जाएंगे। क्या याद रखेंगे? दुधन उदरम, दुरोदरम। और समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। यह तो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है मित्रों, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये विसर्गमानः भी पूछा जा चुका है, यह भी पूछा जा चुका है, इसका तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यह पूछा जा चुका है समास की दृष्टि से, तो बहुव्रीहि समास। अब इसके साथ देखिए छद्म। अब इस छद्म का समास कर लेते हैं, यानी कि दुरोदर के साथ इस छद्म का जब समास किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना, कि कहने का भाव है कि दुष्ट उदरम यस्य तत् दुरोदरम तस्य छद्म, तस्य छद्म, अर्थात सुपसुपा समास, अर्थात सुपसुपा समास। ठीक, तो अगर दुरोदरम छद्म तक अगर पूछ दे मित्रों यहां तक, तो कौन सा हो जाएगा? सुपसुपा समास। और यदि सिर्फ दुरोदर तक ही पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब जिताम मने जीतु ही समीहते, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग को लगा लिया जाए, वेरी सिंपल। अब इसके बाद यह धातु को लगा लिया जाए, यह धातु को लगा करके इसके बाद लट लकार में रूप चला देंगे। लट लकार का रूप चलेगा तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा। प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष के, प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष के एक वचन में ये बन जाएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा, समीहते। यह भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। सबके सब तो मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां महत्वपूर्ण ही है, मैं कितनों को बताऊं। ठीक, और जब इस तरीके से जब कुछ जानने पढ़ने के लिए रहता है ना, तब पढ़ने में भी आनंद आता है, पढ़ाने में भी आनंद आता है। आप लोग भी जब टीचर हो जाइएगा ना, तो देखिएगा कि जब इस तरीके का रहेगा तो लोगों को बताने में भी आप लोगों का आनंद आएगा। ठीक, अब देखिए नयन, नीति से तृतीया है, यहाँ पर तो कुछ सोचना समझना है नहीं। जे तुम, हाँ जे तुम का यह भी हालांकि आप लोगों के लिए एकदम सरल है। जी धन तुम, अब इसका तो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, बताऊं चाहे ना बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जगतिम पृथ्वी को द्वितीय विभक्ति। अब आ जाते हम लोग इस सुयोधन पर, बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से और भयंकर प्रश्न है। ठीक, तो पहले हम लोग सुयोधन की व्युत्पत्ति को देखा जाए कि सुयोधन की व्युत्पत्ति क्या होगी। तो देखिए इसका सुई उपसर्ग लगा लेते हैं, युद्ध धातु लगा लेते हैं, और इसके बाद युच प्रत्यय लगा लेते हैं, युच प्रत्यय लगा लेते हैं। ठीक, और बन जाएगा मित्रों का सुयोधन। क्या बन जाएगा? सुयोधन। ठीक, सुयोधन, है ना। अब देखिए यह इसकी व्युत्पत्ति हो गई। अगर सुयोधन की व्युत्पत्ति पूछा तो अब पूछ दिया जाए इसका, इसमें समास कौन सा है ना, इसमें समास कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका? ठीक, इसका हो जाएगा कि अर्थात ससुखेन युद्धते, है ना, ससुखेन युद्धते इति सुयोधन, ससुखेन युद्धते इति सुयोधन, अर्थात उपपद तत्पुरुष समास होगा मित्रों। यहां पर कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष समास, उपपद समास। आ गई बातें समझ में एकदम। अब देखिए यह तो हो गया इसकी टिप्पणी कि समास पूछे उपपद मारेंगे और व्युत्पत्ति पूछे तो सुयुद्ध युच लगा देंगे। अब अगर मान लेते हैं परीक्षा में प्रश्न, अब थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार से कर लेते हैं कि देखिए जो सुयोधन है ना, वाकई में कहिए तो इसका नाम क्या था? दुर्योधन। वाकई में इसका क्या नाम था? दुर्योधन। क्योंकि यह कौरवों में सबसे अग्रज था और महाबलशाली था, अब बड़ा बलवान था यह, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र ने इसका नाम रखा था दुर्योधन। इसका क्या नाम रखा था? दुर्योधन। यह नाम किसका रखा हुआ है? महाराज धृतराष्ट्र का। तो युधिष्ठिर शायद हम ये बोल दिए क्या इसके पहले, कोई बात नहीं, निकल जाता है कभी कभी, ध्यान इधर उधर जाता है तो, है ना। धृतराष्ट्र ने इसका नाम रखा था, धृतराष्ट्र ने रखा था दुर्योधन। लेकिन इसको सुयोधन बुलाता कौन था? भीम बुलाते थे। भीम इसको कहते तो तू दुर्योधन नहीं, तू सुयोधन है। तो क्या है? सुयोधन है। तो सुयोधन कौन कहते थे इसको? भीम। अच्छा, क्यों कहते थे? तो कहते हैं कि ससुखेन युद्धते इति सुयोधना, जिसके साथ सुख पूर्वक युद्ध किया जा सके, है ना, जिसको आसानी से युद्ध किया जा सके, हराया जा सके, उसको सुयोधन कहते हैं। यह चिढ़ाने के लिए यूं कह लें कटाक्ष के रूप में लेकर के
भीम ने इसका नाम दुर्योधन रखा। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन तू बलशाली है, तो भीम ने कह दिया अरे हट, काहे का बलशाली, तू तो सुयोधन है, तुम्हारे साथ आसानी से सरलता पूर्वक युद्ध किया जा सकता है, तू दुर्योधन नहीं, तू सुयोधन है। तो हम लोगों का जो परीक्षा का जो प्रश्न बनता है, यह अगर पूछ दिया जाए, पहला प्रश्न कि महाकवि भारवी ने, देखिए मित्रों ये प्रश्न ऐसे ही क्रिएट होते हैं जब हम अपने दिमाग को इस पढ़ाई में डुबा लेते हैं, एकदम श्लोक में मैं कहूँगा आप लोगों से एकदम डूब जाइए, है ना। जब डूबेंगे तभी यह प्रश्न निकल करके आएगा कि महाकवि भारवी ने दुर्योधन को क्या कहा है, तो सुयोधन कहा है, अर्थात सुयोधन किसको कहा है, तो दुर्योधन को कहा है। ठीक, अच्छा, अब इसको दुर्योधन किसने कहा है, दुर्योधन इसका नाम किसने रखा, तो इसके बाप धृतराष्ट्र ने रखा है, अर्थात राजा धृतराष्ट्र ने रखा है। अब सुयोधन कौन कहता था दुर्योधन को, तो भीम कहते थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, है ना, इसमें से अविकल्प में रहेगा, तो सुयोधन इसको कौन कहते थे, भीम कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इससे सुखपूर्वक युद्ध किया जा सके। तो हम समझते हैं मित्रों, अब जरा बताइए कि इस श्लोक में थोड़ा सा लंबा तो समय खींचा, लेकिन क्या अब कभी भी इस श्लोक में आप लोगों को कुछ भी जानने सुनने की आवश्यकता रह गई क्या, हमारे दृष्टि से तो नहीं रह गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला श्लोक 8वां, पढ़ लेते हैं पहले एक बार। तथापि जिह्मः स भवत् जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिम् अनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अब देखिए इस श्लोक में वनेचर उस महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तथापि माने फिर भी, तथापि अर्थात फिर भी, अर्थात आपसे पराजय की आशंका कर रहा है कि हम आपसे पराजित है ना, कि आपसे पराजय की आशंका करता हुआ भी, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर बस एक लाइन में फिर भी, क्योंकि इतना लंबा तो लिख नहीं सकते, कि आपसे पराजय की आशंका करते हुए भी, अर्थात फिर भी। जिह्मः सह कुटिल, है ना, जिह्मः सह, सह माने वह कौन, जिह्मा माने कुटिल, वह कुटिल कौन, दुर्योधन अर्थात सुयोधन। तो कह रहे हैं कि वह कुटिल, फिर भी वह कुटिल दुर्योधन अर्थात सुयोधन, भवत जिगीषया, भवत अर्थात आपसे, भवत अर्थात आपसे, जिगीषया माने जीतने की अभिलाषा से, है ना, जीतने की अभिलाषा से या फिर जीतने की इच्छा से, है ना, जीतने की अभिलाषा से। प्रथम पंक्ति का अर्थ क्लियर, कि फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपसे जीतने की अभिलाषा से क्या कर रहा है ना, कि तनोति, तनोति अर्थात फैला रहा है, तनोति अर्थात फैला रहा है ना। क्या फैला रहा है, तो यश, कि यश को फैला रहा है, यह अपने यश को फैला रहा है। कैसे यश को, तो शुभ्रम अर्थात स्वच्छ, निर्मल, निष्कलंक, है ना, निर्मल यश को, धवल यश को, है ना, निर्मल यश को फैला रहा है। किसके द्वारा, तो करे गुण संपदा अर्थात दान दक्षिणा आदि गुण संपदा से, है ना। तो सीधे हम लोग लिख लेते हैं इसका गुण संपदा से, कोई समस्या नहीं, गुण संपदा से वह अपने निर्मल यश को फैला रहा है। आगे बातें समझ में, फिर से इतने का ही संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फिर भी अर्थात आपसे पराजय की आशंका करता हुआ वह कुटिल दुर्योधन आपसे जीतने की अभिलाषा से अपने गुण संपदा के द्वारा अपने निर्मल यश को फैला रहा है। अर्थात कहने का मतलब खूब, भाई जितना भी अर्जुन ने जीत करके अपने पड़ोसी राजाओं से जो भी धन को जीत करके रखे थे, उन्हीं धनों को वह दान दे करके लोगों को बांट करके अब अपने निर्मल यश को फैला रहा है। ठीक, किस लिए, जीतने की अभिलाषा से इस राज्य को अपने मन से वह नहीं दान दक्षिणा कर रहा है,
वो जो भी दान दक्षिणा कर रहा है वह जो है कि कुटिल दुर्योधन आपसे जीतने की अभिलाषा से कर रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए महाकवि भारवी ने इसको कुटिल कहा है। कुटिल क्यों? जो कि सरल मार्ग पर न चल करके टेढ़े मार्ग पर चले, है ना, उसको कहते हैं कुटिल। तो मार्ग पर यहाँ पर जो दुर्योधन चल रहा है, किस मार्ग पर चल रहा है? टेढ़े मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि वो अपने हृदय से जो है कि दान दक्षिणा नहीं कर रहा है, वह आप जीतने की, इस राज्य को जीतने की अभिलाषा से कर रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण सूक्ति है, देख लेते हैं। करें समुन्नयन, समुन्नयन भूतिम, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को, समुन्नयन माने बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला। ठीक, तो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला कौन? महात्मा भी। अब इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहां आ जाते हैं। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्मा भी अर्थात महापुरुषों के, महापुरुषों के, ठीक, और समम मने साथ, है ना। तो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ विरोधो, विरोधा अपि यानी कि किया गया विरोध, है ना, विरोध भी, विरोध अपि मने भी, यहां समुच्चय अर्थ में। चलिए उसकी चर्चा बाद हम लोग ये कर लेंगे। कह रहे हैं कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी वरम, वरम मने क्या है? श्रेष्ठ है ना, वरम मने श्रेष्ठ है। आगे बातें समझ में। अब प्रश्न उठता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है ना कि किसके साथ, किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्थात जो ऐश्वर्य को हमारा बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ हम विरोध भी कर ले, यही अर्थ दे रहा ना कि जो महापुरुष होते हैं उनके साथ यदि हम विरोध भी कर ले तो हमारा ऐश्वर्य का उत्थान ही होगा। लेकिन किसकी अपेक्षा, किससे? तो कह रहे अनार्य, म में से निकाल लेंगे तो अनार्य संगमात, मात त को वह हुआ यहाँ पर ना, तो अनार्य संगमात अर्थात दुष्टों की मित्रता से, दुष्टों की संगमात अर्थात मित्रता, संगमात अर्थात मित्रता। करें दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा, अर्थात कहने का भाव यह है कि यदि हम दुष्ट, जो दुष्ट प्रकृति के हैं उनसे हम क्या कर लें? मित्रता कर लें। उनकी अपेक्षा यह श्रेष्ठ है कि हम जो महापुरुष हैं उनके साथ शत्रुता कर लें, क्योंकि अगर हम महापुरुषों के साथ शत्रुता करते हैं तो हमारा जो ऐश्वर्य है उसका उत्थान ही होगा, बढ़ेगा ही। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज हम लोग समझते हैं मित्रों, ऐसा महाकवि भारवी ने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ये जो दुर्योधन है किसके साथ विरोध किया है? युधिष्ठिर के साथ विरोध किया है। और युधिष्ठिर कहाँ क्या है? महापुरुष है, महात्मा है। और उनके साथ विरोध करने पर ही, शत्रुता करने पर ही वह क्या कर रहा है? दान दक्षिणा आदि कर रहा है। तो उसके बताइए ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है कि नहीं? उसके कीर्ति को ये बढ़ा रहा है कि नहीं? यही अगर दुर्योधन किसी दुष्ट प्रकृति वाले से अगर विरोध करता तो क्या अपने उस यश को बढ़ा सकता था? इसके भावार्थ को, गहराई को समझिए मित्रों। क्या अपने यश को बढ़ा सकता था? नहीं बढ़ा सकता था। क्यों? क्योंकि भाई वो दुष्ट प्रकृति का है, वो कभी पुण्य नहीं किया। जो दुष्ट प्रकृति कौन होगा? जो कभी पुण्य न करे, करणीय कार्यों को न अब ये करे, है ना, तो वह दुष्ट प्रकृति का है। तो वो उसके प्रति विरोध, मित्रता भी करके अपने आप को, ऐश्वर्य को नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? वह शत्रुता युधिष्ठिर से किया है और युधिष्ठिर से जीतना चाहता है। तो युधिष्ठिर से जीतने के लिए जो युधिष्ठिर का जो नीति है, जो प्रकृति है, वह क्या है? दान दक्षिणा आदि की है। तो जब उनसे जीतना है तो दान दक्षिणा आदि देना ना पड़ेगा। तो जब दान दक्षिणा आदि हम भी देंगे तो यानी कि दुर्योधन भी जब देगा तो दुर्योधन के भी यश की वृद्धि होगी ना होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी क्या करता है? लोगों के यश को बढ़ा देता है। जैसे दुर्योधन इस युधिष्ठिर के साथ शत्रुता करने पर अपना, उसके यश को दान दक्षिणा इत्यादि के साथ अपने यश को बढ़ा रहा है। राइट, यही इसका मित्रों इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसमें प्रश्नोत्तरी पर कुछ चलते हैं, हम समझते हैं। चलिए अच्छा एक बार संपूर्ण अर्थ को पढ़ के तब चलते हैं।
करें फिर भी अर्थात वह आपसे पराजय की आशंका करता हुआ वह कुटिल दुर्योधन आपसे जीतने की अभिलाषा से गुण संपदा अर्थात दान दक्षिणा आदि के द्वारा अपने निर्मल यश को, अपने कीर्ति को वह फैला रहा है। ठीक, क्योंकि ऐश्वर्य को, सुनिए, क्योंकि ऐश्वर्य को, यह अर्थांतर न्यास अलंकार, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। चलिए अब इसमें प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को ढूंढा जाए तो क्या हो जाएगा, जिह्मा सह कह, है ना, कि जिह्मा सह कुटिल कौन है, इस पंक्ति में उठा करके रख करके पूछेगा कि कुटिल कौन है, तो दुर्योधन है। कुटिल कौन है, दुर्योधन है ना। अब अच्छा, यह भवज्जिगीषया आपसे जीतने की अभिलाषा वाला भी कौन है, तो यही दुर्योधन है। भवज्जिगीषया कहा, है ना, आपसे जीतने की इच्छा वाला कौन है, तो दुर्योधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः कह, कौन अपने गुण दान दक्षिणा से यश को फैला रहा है। देखिए बड़ा कंफ्यूज प्रश्न कर देगा ये आप लोगों को कि कौन अपने दान दक्षिणा आदि के द्वारा गुण संपदा से अपने यश को फैला रहा है। कौन फैला रहा है, दुर्योधन। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, दुर्योधन फैला रहा है कि युधिष्ठिर फैला रहे हैं, तो दुर्योधन फैला रहा है। लोग सोचेंगे यार युधिष्ठिर ही दान दक्षिणा देते होंगे, युधिष्ठिर भी फैला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे युधिष्ठिर नहीं है, यहाँ पे दुर्योधन फैला रहा है अपने यश को दान दक्षिणा आदि के द्वारा। दो प्रश्न खत्म, आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं कि यह महापुरुषों के साथ विरोध किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। महापुरुषों के साथ विरोध किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो अनार्य संगमात दुष्टों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अच्छा, दुष्टों की इसी प्रश्न को यदि पलट दिया जाए कि दुष्टों की मित्रता से कौन श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, तो महापुरुषों के साथ विरोध, यानी महात्मा भी समम विरोध। ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला कौन होता है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला कौन है, इस पंक्ति श्लोक को रख करके पूछ दिया जाए तो महापुरुषों के साथ विरोध। अब इससे ज्यादा साहित्य में से इसमें प्रश्न कोई नहीं बनता, क्या पूछेगा आप। आगे बढ़ते हैं, अब इसी जगह थोड़ी सी मित्रों अलंकार की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसके अर्थ को ध्यान में है। तो पहला बात तो मित्रों हम लोग यही जान लें, यह अर्थांतर न्यास अलंकार है। क्यों, क्योंकि ये निचली वाली पंक्ति मित्रों महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्या है, सुक्ति है। यह क्या है, सुक्ति है, और अर्थात पूर्व वाले कथनों का विशेष यहाँ से समर्थन है, इसलिए सुक्ति है। अर्थांतर न्यास सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्रों हम लोगों को एक और अलंकार प्राप्त हो रहा है जो कि पिछले अलंकार में प्राप्त हुआ था। अर्थात ये जो पद देख रहे हैं, विरोधो अपि समम महात्मा भी, ये वाला जो पद हम लोगों को दिख रहा है, इस रूप कार्य का हेतु या भूतिम समुन्नयन भूतिम है। इसका हेतु, इस कार्य रूप का हेतु, अर्थात जैसे भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं, विरोधो अपि साथम, यानी कि जो ये विरोध, उसके साथ विरोध भी इस कार्य का हेतु कौन है, यह बढ़ाने वाला ना, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला। यह जो महापुरुषों के साथ जो विरोध हो रहा है, इस कार्य का हेतु कौन है, ऐश्वर्य को बढ़ा दे रहा है। जब आप महापुरुषों के कार्य को महापुरुषों के साथ विरोध करते हैं तो आपके ऐश्वर्य को बढ़ा देगा। तो इसका हेतु कौन है, आगे बातें समझ में ना। तो इस कार्य का हेतु हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अतएव यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार भी है। तो जब भी परीक्षा में देगा मित्रों तो दोनों नहीं देना चाहिए। अगर ये श्लोक अगर उठा करके अगर दोनों अलंकार देगा तब वह प्रश्न विवादित हो जाएगा, क्योंकि अर्थांतर न्यास भी है और काव्य लिंग भी है। मान लेते अगर ये नहीं दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे, काव्य लिंग लगाएंगे। ठीक, अब बढ़ते हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो देखते हैं तथापि, यहां पर देखिए तत है, तत् से थाल प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय, थाल प्रत्यय लग करके बना लेते हैं तथा। तत् से थाल प्रत्यय लगा करके बना लेते हैं तथा,
और इसके बाद इसमें किस सूत्र से लगता है, तो प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने थाल सूत्र से। चलिए लिख भी देते हैं, हो सकता है आप लोगों के पुस्तक में दिया हो तो ठीक है। प्रकार वचने थाल, इस सूत्र से यहां पर तत् से थाल प्रत्यय लगा करके तथा और फिर अप लिख करके दीर्घ संधि तथापि बना लेते हैं। तो ठीक, परीक्षा में प्रश्न पूछा कौन सा प्रत्यय है तथा में, तो थाल प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। जी हमह सह, तो जी हमह अर्थात कुटिल। ठीक, तो जी धातु से मन प्रत्यय लगा देते हैं, है ना। जी से कौन सा प्रत्यय, मन प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा मित्रों क्या, जी हमह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भवत जिगीषया, भवत जिगीषया, ये थोड़ा सा खतरनाक है। भवतः अर्थात आपसे, और जिगीषया अर्थात जीतने की इच्छा रखने वाला, है ना। तो यहां पर हम लोगों का कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, भवतः जिगीषा, भवतः जिगीषा अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर समास पूछ दिया तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब लेकिन जिगीषया, इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं जिगीषा की, है ना। जिगीषा की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी, जी सन अ, जी धन सन धन अ धन टाप लगा लेंगे, जिगीषा क्या बन जाएगा मित्रों, यहां पर पहले इसका हम लोगों को ये क्या बनेगा, जिगीषा, ये बना लेंगे। ठीक, टाप प्रत्यय, तो जी सन और टाप लगा देंगे, बन जाएगा जिगीषा। अब इस जिगीषा का इस भवत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। तब सुआदि की उत्पत्ति यह कर लेंगे मित्रों, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति में जिगीषया बना लेते हैं। अब यह भी प्रश्न है किस सूत्र से, तो तृतीया विभक्ति जो हो रही है मित्रों, हेतव सूत्र से। अभी हम लोग आज 3 बजे जो अध्ययन चलता है, 3 बजे अब जो क्लास हो गई है व्याकरण की, जो 3 बजे चल रहा है, अभी आज ही हम लोगों ने हेतव सूत्र पर विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर पुनः उसका अध्ययन चर्चा करने की विशिष्ट कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि भवत जिगीषया में पूछा गया समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष, विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति, है ना, ये तृतीया विभक्ति एक वचन। अब इसके बाद क्या होगा कि किस सूत्र से तृतीया हुई, हेतव से हुई। इसकी जिगीषा की व्युत्पत्ति क्या होगी, जी सन अधन टाप। अब बताइए इससे ज्यादा कुछ पूछेगा क्या, नहीं। अब तनोति, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पर मित्रों यह तो आप लोगों को एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। तन धातु लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, प पर रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन, कोई समस्या नहीं। अब आ जाता है शुभ्रम। ये शुभ्रम में थोड़ा सा हट के है मित्रों, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। शुभ्रम में रक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, रक प्रत्यय अर्थ में लगा हुआ, कर्तरी अर्थ में। किसमें, कर्ता अर्थ में लगा है रक प्रत्यय, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और यह शुभ्रम है भी क्या, विशेषण है। यह शुभ्रम क्या है, विशेषण है। किसका, अब यह तो हम लोगों को यहाँ बताने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं। इस यशः का, यशः क्या है, विशेष है ना। कैसे यश को फैला रहा है, तो शुभ्रम, धवल, उज्ज्वल, निर्मल, निष्कलंक, इस यश को, इस यश को फैला रहा है। तो शुभ्र धनरक और इसके बाद विशेषण है किसका, यशः का। फाइनल। अब देखिए चलते हैं गुण संपदा, संपदा पर चलते हैं। तो संपदा का मित्रों क्या हो जाएगा, सम पद धन कुप, ये एकदम रटा रटाया हुआ है, एकदम हम लोग जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है संपदा के बारे में। संपद कुप, अब इसमें समास देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, गुण संपदा, गुणा नाम संपद इति गुण संपदा। ठीक, गुणा नाम संपद, संपद इति गुण संपदा, अर्थात कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना, एकदम। तो गुण संपदा में पूछ दिया जाए कौन सा समास, तो षष्ठी तत्पुरुष। और व्युत्पत्ति पूछ दिया जाए तो संपद क्विप। क्या बच रहा है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं समुन्नयन, है ना, क्या है, अब आगे बातें समुन्नयन की। ठीक, समुन्नयन, तो इसकी व्युत्पत्ति अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग लगाइए,
ठीक, सम उपसर्ग लगा करके फिर क्या लगा लेंगे, उत उपसर्ग लगा लेंगे 2 ठो, और इसके बाद हम लोग कौन सी धातु लगाएंगे, नी धातु लगाएंगे, और फिर क्षत्रिय प्रत्यय को लगाएंगे। ठीक है ना, क्षत्रिय प्रत्यय को लगा लेने के बाद इसके बाद प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही बनेगा ना, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चला देंगे रूप, बन जाएगा समुन्नयन, न के नीचे हलंत हो जाएगा। तो सम उत नी क्षत्रिय एक वचन, प्रत्यय पूछ दिया गया व्युत्पत्ति तो क्षत्रिय, यदि मान लेते हैं व्युत्पत्ति पूछ दिया जाए तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूतिम अनार्य संगमात, करें भूतिम, पहले भूतिम को फाइनल कर लेते हैं। ठीक, तो भूतिम में क्या हो जाएगा, भू धातु से कितिन प्रत्यय लगा करके हम लोग किसमें ये बना लेंगे, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ना, एक वचन में ही बनेगा। भूधन कितिन लगा करके द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बना लेंगे भूतिम, अर्थात ऐश्वर्य को। ठीक, अब अनार्य, अब चलते हैं मित्रों हम लोग अनार्य पर। अनार्य की व्युत्पत्ति थोड़ा सा हटके, इसलिए इसको थोड़ा सा हटके देखते हैं। अनार्य का मित्रों पहले क्या हो जाएगा, री धन अड़यत, क्या हो जाएगा, री धन अड़यत बराबर क्या हो जाएगा, आर्य, क्या हो जाता है, आर्य। ठीक, ये आर्य की व्युत्पत्ति हो गई, री धन अड़यत प्रत्यय लगता है, यह कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब शायद इतना पॉपुलर हो गया कि न पूछे, लेकिन क्या भरोसा, पूछ दे, इसलिए याद रख लेना है, री धन अड़यत आर्य। अब उसके बाद न आर्य अनार्य, सुआदि की उत्पत्ति ये कर लेंगे, न आर्य अनार्य, तो कौन सा समास हुआ, नय तत्पुरुष समास। कौन सा समास, नय तत्पुरुष समास अनार्य में। ये हो गया हम लोगों का अनार्य की व्युत्पत्ति। राइट, तो अनार्य में अगर पूछ दिया जाए प्रत्यय तो ड़यत प्रत्यय, समास पूछ दिया जाए तो नय तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हम लोग संगमात पर, है ना, कहाँ बढ़ते हैं, संगमात पर, कि अब संगमात की भी व्युत्पत्ति को ये देख लिया जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लगा करके अप प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों। कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे, सम गम अप प्रत्यय, है ना, संगमात। ठीक, सम गम अप प्रत्यय भाव अर्थ में लगा लेंगे और बन जाएगा संगमात। अब फिर हो जाएगा संगमात। चलिए ठीक है, अब अनार्य संगमात, है ना, अब यहाँ पर ये हो गया। अब हो जाएगा कि अनार्य संगमात, तो इसका अगर अर्थ निकालेंगे हो जाएगा दुष्ट की मित्रता। तो हिंदी से भी हम लोगों को कुछ पकड़ में आ रहा है, समास बिल्कुल आ रहा है, काकी के संबंध। तो अनार्य संगमात विभक्ति अगर समास पूछा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना, कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे बातें समझ में। तो यदि अब यहीं तक की चर्चा करते हैं मित्रों हम लोग, अनार्य संगमात में अगर समास पूछा तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अनार्य की अगर व्युत्पत्ति पूछा तो ये वाला री धन अड़यत आर्य, और न आर्य अनार्य न तत्पुरुष समास। संगमात की व्युत्पत्ति पूछा तो सम गम अप भावार्थ में लगा है, यह प्रत्यय किस अर्थ में लगा है, भावार्थ में लगा है। ठीक, अब अगर भूतिम का पूछ दिया तो भूधन कितिन। अच्छा हाँ, यहां पर खैर चलिए, अच्छा छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है वरम माने श्रेष्ठ, कोई सब कोई जानता है, विरोधा, वी, है ना, वी उपसर्ग लगा लेंगे और रुद्ध धातु से घय प्रत्यय। यह आप लोग सपने में भी हल कर लेंगे, इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध घय हो गया, विरुद्ध घय क्या हो जाएगा, विरोधा। अब यहाँ पर जो अप आया है मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा कि यह समुच्चय अर्थ में आया है। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने अभी पिछले श्लोक में देखा, जो अप था वह किस अर्थ में था, निंदा अर्थ में था, और यहाँ पर किस अर्थ में, समुच्चय अर्थ में है। अब इस श्लोक का महत्वपूर्ण जो प्रारंभ यह है महात्मा भी, जो कि परीक्षा में मित्रों पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार। खास तौर से क्या, किसमें समास कौन सा है ना। तो मित्रों इस महात्मा भी में समास कौन सा है, महान आत्मा ऐसा मते महात्मनः,
पहले बनेगा तो महात्मना, ये तो विभक्ति लगी तृतीया तब ना महात्मा भी दिख रहा है, लेकिन पूछेगा क्या महात्मना में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब इसमें विभक्ति कौन सी है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। किस सूत्र से, अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या, सहयुक्ते प्रधाने सकम सामम अरे सार्धम साकम समम, इनके भी योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो किससे हो जाएगा, सहयुक्ते प्रधाने से, ठीक, इस सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति। तो समास पूछा बहुव्रीहि, विभक्ति पूछा तृतीया बहु, किस सूत्र से पूछा, तो सहयुक्ते प्रधाने। हाँ थोड़ा सा ध की तरह लग रहा है ना, सहयुक्ते प्रधाने, राइट, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ नहीं रहेगा कोई बात नहीं, सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से, राइट। अब तो हम समझते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का इस श्लोक का अब पूरा हो गया। तो इस श्लोक का अगर देखा जाए मित्रों जो महत्वपूर्ण है, ये सब की सब व्याकरणात्मक टिप्पणियां महत्वपूर्ण। अब हम इसको क्या करें, अगर कुछ लोग होते हैं कि अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो मैं अंत में तो छोड़ ही देता हूँ, थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अब हम समझते हैं कि अभी इस श्लोक में चूंकि लिखने में भी अभी मेरी एक रचना बहन ने कल जो है कि बाकायदा परसों फोटो खींच करके एकदम ये भेजा, कारक का जो उन्होंने बना रखी थी नोट्स एकदम सेम मित्रों, उसी तरह से और भी हमारे कुछ भाई बहन व्हाट्सएप पे मेरे भेजते रहते हैं नोट्स तैयार कर करके, एक आध पेज खींच के, सारा नहीं एक दो पेज, तो बड़ा सुंदर लगता है। इस प्रकार से नोट्स बना करके मित्रों पढ़ लीजिए, कभी किसी की फिर आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक। तो अब आज की कक्षा के लिए इतना ही रहने देते हैं मित्रों, क्योंकि अब समय भी काफ़ी हो चुका है। वैसे मुझे अफसोस खेद भी हो रहा है, मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप लोगों को एक कक्षा में कम से कम 3 श्लोक पढ़ा दें, लेकिन अब इतनी गहराई से अध्ययन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस गहराई इतनी विस्तृत अध्ययन का आप लोगों को लाभ भी प्राप्त होगा। आप लोग जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, कैसी कोई भी बिंदु ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा जिस पर आप लोगों ने पढ़ते समय, तैयारी करते समय उस पर आप लोगों की दृष्टि न पड़ी हो। अगर इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे मित्रों तो सदैव के लिए हो जाएगा। यद्यपि बहुत सारे हमारे भाई बहन कह रहे हैं सर आप फास्ट चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नहीं गति सही है, लेकिन हमको भी लगता है कि इस तरीके का अध्ययन आप लोगों के लिए अतिक्रमण क्लास अर्थात संजीवनी बूटी का काम करेगा, ठीक है। तब हम लोग कल मिलते हैं अब इसके अगले श्लोक 9वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।